What's good everyone, welcome back to the channel. So in this video we will talk about counseling procedure in AKTU colleges. तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में काउंसलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। दिस वीडियो इज बिट इन्फॉर्मेटिव। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं AKTU की काउंसलिंग। तो AKTU में स्पेसिफिकली बीटेक काउंसलिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एज यू नो कि AKTU के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी आते हैं जिनमें 75% सीट्स जो होती है वो उनकी काउंसलिंग के थ्रू फिल्ड होती है। अब जो AKTU की काउंसलिंग है उसका नाम यूपीटेक काउंसलिंग है। इस काउंसलिंग के थ्रू AKTU में जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है, आप उनमें जो ब्रांच आप प्रेफर कर रहे हैं वो ब्रांच आप इस काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हैं AKTU के कॉलेज में, क्योंकि 75% सीट्स होती हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट में सिर्फ 25 होती है, यहाँ पर 75% सीट्स होती हैं। तो सबसे पहली बात कि काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, काउंसलिंग में क्या प्रोसीजर होता है, क्या एल्गोरिदम होता है, कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं और क्या कटअप्स होती है, इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या पिन कमेंट में डाल दूंगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं ओपन हुआ होगा तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होता है मैं नोटिफाई कर दूंगा अपने सोशल मीडिया पे, और यूट्यूब पर भी नोटिफाई कर दूंगा, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी नोटिफाई कर दूंगा। ओपन होते ही आपको सबसे पहला काम करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और आप सबको तो पता ही होगा कि AKTU की बीटेक की काउंसलिंग में आपका जेईई मेंस का स्कोर वैलिड रहता है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वेबसाइट पर जाते ही आपको करना है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपने क्लास 10th और 12th के मार्कशीट का PDF अपलोड करना होगा। देन आपको अपने जेईई मेंस का भी जो फाइनल रैंक लिस्ट होता है वो अपलोड करना है, और भी कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वहाँ पर मेंशन होंगे, तो आपको वो सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। फिर आपका होता है वहाँ पर एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 1-2 दिन के अंदर आपका या हार्डली 24 आवर्स के अंदर भी हो जाता है। So here is the complete list of documents that is required from counseling to physical reporting in AKTU colleges. Same documents are required if you apply for scholarship. One important point to note over here is that आपके सभी डॉक्यूमेंट्स लेटेस्ट होने चाहिए अप्रैल 2023 के बाद के। तो मैं आपको बता दूं, जो ये काउंसलिंग होती है ये कई राउंड्स में होती है। लास्ट ईयर ये 4 राउंड्स में हुई थी, एंड दिस ईयर ऑल्सो ये काउंसलिंग 4 राउंड तक की है। ये काउंसलिंग एक्चुअली 7 राउंड तक की है, बट प्राइवेट कॉलेजेस इसमें सिर्फ 4th राउंड तक ही पार्टिसिपेट करेंगे। काउंसलिंग का टेंटेटिव शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पर आउट हो चुका है, और जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी है। और 24 जुलाई 2023 से 5 अगस्त 2023 तक काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे, और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस चल रहा होगा। सो आई हाईली सजेस्ट यू टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट एज अर्ली एज यू कैन। जितना जल्दी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उतना जल्दी वेरीफाई होकर आ भी जाएगा, और अगर कोई क्यूरी रेज होती है तो आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा उसे रिजॉल्व करने का। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज डैट कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ राउंड 1 में अलाउड है। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर नहीं कर सकते। सो आई हाईली सजेस्ट यू टू रजिस्टर योर सेल्फ एंड अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एज अर्ली एज यू कैन, क्योंकि 24 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के शाम 3 बजे तक ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप ट्राई करना है कि जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर दो और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, और वो वेरीफाइड तो 24 घंटे के अंदर हो ही जाते हैं। ये जो शेड्यूल है ये टेंटेटिव शेड्यूल है, अगर इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए तो यही फाइनल होगा, बट स्टिल टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली। नाउ एज पर दिस शेड्यूल 10 अगस्त टू 13 अगस्त आपकी राउंड 1 की चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस क्या है ये देखते हैं वीडियो में आगे। सो गाइज, एज यू कैन सी इन दिस शेड्यूल की चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रोसेस 10 अगस्त 2023 से 13 अगस्त 2023 तक है। इसमें आपको जो भी प्रेफर्ड कॉलेज एंड ब्रांच के ऑप्शंस होते हैं इन्हें एक बेस्ट ऑर्डर में लगाकर अरेंज करना होता है, देन उसको लॉक करना होता है, और उसके बाद आपका अलॉटमेंट आता है 14 अगस्त 2023 को, जो कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा। अब यहाँ पर है पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन 20,000 12,000। ये अमाउंट क्या है, तो ये सीट कन्फर्मेशन फीस होती है। अगर आपने राउंड 1 में जो भी चॉइसेस फिल किए थे उनमें से आपको कोई भी ऑप्शंस अलॉट होता है तो आपको 20,000 पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। ये होता है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। अब ये पेमेंट करने के बाद आपके पास ऑनलाइन विलिंगनेस का ऑप्शन आता है, जो कि आपको 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक के बीच में करना है। पेमेंट भी इसी ड्यूरेशन में करना है, और पेमेंट के बाद आपके पास ऑनलाइन विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा फ्रीज एंड फ्लोट का। अब ये फ्रीज़ और फ्लोट क्या होता है, तो फ्रीज़ मीन्स होता है कि आपको जो अलॉटमेंट आया वो आप उसे पसंद कर रहे हैं और आपको फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, और आप उससे 100% सेटिस्फाइड हैं, तब आप फ्रीज़ पे क्लिक कर देंगे तो वो आपकी चॉइसेस कंफर्म हो जाएगी। और फ्लोट मतलब होता है कि आपको अपग्रेड करनी है अपनी चॉइसेस को। मींस लेट्स सपोज कि आपने फर्स्ट नंबर पे GL बजाज की CSE रखी थी, सेकंड नंबर पे NIT की CSE रखी थी, और थर्ड नंबर पे GNIOT की CSE रखी थी, और आपको फर्स्ट राउंड में GNIOT की CSE मिल जाती है, बट आपको चाहिए GL बजाज की CSE, तो आप GNIOT CSE को फ्रीज़ मत करिएगा, आप उसे वहाँ 20,000 सीट कन्फर्मेशन फ़ीस देकर आप फ्लोट ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। तो जब आप फ्लोट ऑप्शन पर टिक करते हैं तो आप राउंड 2 में
फ्लोट हो जाते हैं, राउंड 2 में चले जाते हैं, देन फिर से आपको यहाँ पर 17 अगस्त टू 18 अगस्त चांस मिलता है कि आप अपने चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस को कुछ अल्टर, कुछ चेंज, कुछ मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं। देन 19 अगस्त को फिर आपका राउंड 2 का अलॉटमेंट आता है। अब यहाँ पर एक केस होता है कि अगर आपको राउंड 2 में कोई अलॉटमेंट नहीं आता है तो आपका राउंड 1 वाला अलॉटमेंट बिल्कुल सेफ रहेगा, विच वॉज JNIOT CSE। और अगर कोई नया अलॉटमेंट आता है राउंड 2 में तो आपका पुराना अलॉटमेंट चला जाता है और वो नया अलॉटमेंट कंसिडर होता है। देन अगेन सेम प्रोसेस फॉलो होता है और आप फिर से फ्रीज़ या फ्लोट कर सकते हो। अगर आप फ्रीज़ करते हो तो राउंड 2 का अलॉटमेंट कंफर्म हो जाता है और अगर आप फ्लोट करते हो तो आप राउंड 3 में चले जाते हो। देन यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन 20,000 12,000। अब यहाँ किसको पे करना है? अगर आपकी राउंड 1 में कोई अलॉटमेंट आई होती है और आप वहाँ पे सीट कन्फर्मेशन फ़ीस देकर राउंड 2 में आए होते हो तो आपको यहाँ पर अगेन 20,000 पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आपका राउंड 1 में कोई अलॉटमेंट नहीं आया होता है तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में फ्लोट हो जाते हो, आपको वहाँ पर 20,000 देने की ज़रूरत नहीं। देन अगर आपका राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं आया होता है और राउंड 2 में अलॉटमेंट आता है तो फिर यहाँ पर आपको 20,000 पे करने की ज़रूरत है इन जनरल कैटेगरी। और राउंड 2 में आपको एक और यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है ऑनलाइन विड्रॉल का, विच इज़ 15,000 9,000। तो ऑनलाइन विड्रॉल का ऑप्शन ये होता है कि अगर आप सीट एक्सेप्टेंस भी दे रखे हो राउंड 1 या राउंड 2 में और आप अब काउंसलिंग से विड्रॉ लेना चाहते हो, मतलब आपको AQ2 के कॉलेज चाहिए ही नहीं, आपको ये काउंसलिंग करानी ही नहीं, तो आपको एक बार यहाँ पर ऑप्शन मिलता है राउंड 2 में 19 और 20 अगस्त को कि आप काउंसलिंग से विड्रॉ करा सकते हो, जिसमें आपका 5,000 डिडक्ट होगा अमाउंट अगर आपने 20,000 पे किया है तो। अब यहाँ पर 2 केस बनता है, या तो आपका राउंड 1 में अलॉटमेंट आया होता है, आप फ्लोट करके राउंड 2 में आए होते हो, फिर राउंड 2 का भी अगर आपको पसंद नहीं तो आप फ्लोट करके राउंड 3 में जा सकते हो। या फिर ये भी केस हो सकता है कि आपका राउंड 1 में भी अलॉटमेंट ना आया हो, राउंड 2 में भी अलॉटमेंट ना आया हो। तो अगर ऐसा केस बनता है तो आपको राउंड 1 राउंड 2 दोनों में पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली राउंड 3 में आ जाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका राउंड 1 में अलॉटमेंट ना आया हो लेकिन राउंड 2 में आ गया हो, तो फिर राउंड 2 में आपने 20 के फ़ीस दिया हो और फिर उसके बाद आपने फ्लोट के ऑप्शन पर टिक किया हो 20 अगस्त से पहले, तो आप राउंड 3 में चले जाओगे। अब 21 अगस्त से 22 अगस्त तक स्टार्ट होता है राउंड 3 का ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग ऑप्शंस, और ये लास्ट चांस होता है अपने चॉइसेस को लॉक करने का, अपने चॉइसेस को मॉडिफाई करने का, क्योंकि जो चॉइसेस आप राउंड 3 में फिल करोगे वही राउंड 4 में भी कंसिडर होंगे। तो यहाँ पर आप जो चॉइसेस रख रहे होगे सोच समझ के रखना और सोच समझ कर ही लॉक करना। देन 23 अगस्त को आएगा राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विद फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्रीज। इसका मतलब कि अगर आपने राउंड 3 में जो चॉइस फिलिंग की है उसमें सबसे टॉप नंबर पर जो आपकी चॉइस होगी अगर वो अलॉट होता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आप फोर्थ राउंड में नहीं जा सकते। और फिर आपको सीट कन्फर्मेशन की वही 20 के फ़ीस देनी पड़ेगी अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 में नहीं दे रखी है तो। देन यहाँ पर अगेन ऑप्शन मिलता है आपको काउंसलिंग से विड्रॉल लेने का, और थर्ड राउंड में अगर आप विड्रॉल लेते हैं काउंसलिंग से, इट मीन्स अगर आप बाहर निकलते हैं काउंसलिंग से अपने ओन विश से, तो आपको 10,000 रुपीज़ ही रिफ़ंड मिलेगा अगर आपने 20 के डिपॉजिट किया होगा तो ये एक ऑप्शनल चीज़ होती है। अगर आपका बाद में मूड करता है कि नहीं मुझे काउंसलिंग नहीं करानी तो आप विड्रॉ ले सकते हो, बट लॉस तो आपका होगा। अगर आप सेकेंड राउंड में लेते हो तो 5,000 का, थर्ड राउंड में लेते हो तो 10,000 का। अब यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप विच इज़ मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग, जो कि 24 अगस्त टू 25 अगस्त है। अब थर्ड राउंड में ये होता है कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में जो भी कॉलेज फ्रीज़ कर रखा है, हो सकता है आपने फर्स्ट राउंड में ही फ्रीज़ कर दिया हो या सेकंड में फ्रीज़ किया हो या थर्ड में जाके फ्रीज़ किया हो, तो आपको इन गिवन डेट्स पर कॉलेज में विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फिजिकल रिपोर्टिंग करना मस्ट है। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग इन गिवन टाइम में नहीं करते विच इज़ 24 टू 25 अगस्त, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा 20 के। और अगर आप इस टाइम पर फिजिकल रिपोर्टिंग करते हो तो आपने जो 20 के सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे की है वो आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर फ़ी में एडजस्ट हो जाएगी। आप जब 20 के डिपॉजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर एक रिसिप्ट मिलेगा, आपको वो रिसिप्ट फिर ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग अपने कॉलेज में दिखानी है, और आपकी फ़ीस लेट सपोज अगर 1,50,000 है तो आपको कॉलेज में सिर्फ 1,30,000 ही देना पड़ेगा ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। और फिजिकल रिपोर्टिंग में तो ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पूरी फ़ीस एक साथ देते हैं, और इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसे डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर ही दें। अब फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ये स्क्रीन पर मेंशन है, और इन सब के एटलीस्ट 4 सेट फ़ोटोकॉपी के आप ज़रूर बनवा लेना। और फिजिकल रिपोर्टिंग में कोशिश करना कि आप जितना जल्दी कॉलेज हो सके उतना जल्दी पहुंचो। डेट तो यही रहेंगे 24 और 25 अगस्त। अब आता है राउंड 4। अब राउंड 4 में कौन एलिजिबल है? अगर आपने राउंड 3 में भी फ्लोट कर दिया तब आप चले जाते हो राउंड 4 में। अगर आपने राउंड 3 में फ्लोट किया है तो आपको 24 और 25 अगस्त को फिजिकल रिपोर्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप राउंड 4 में आ जाओगे।
और राउंड 4 का जो चॉइस फील्ड होगा वो आपके जो राउंड 3 के चॉइस फिलिंग होंगे वही ऑप्शंस राउंड 4 में होंगे। और राउंड 4 में तो आपकी ऑटो फ्रीज़ हो ही जाएगी। इट मीन्स राउंड 4 में आपको जो अलॉटमेंट आएगी वही आपकी फाइनल अलॉटमेंट होगी, उस पर आगे आप कोई भी फ्लोट नहीं कर सकते। देन यहाँ पर भी आपको अगर आपकी फ्रेश अलॉटमेंट आती है राउंड 4 में, इट मीन्स अगर आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कोई अलॉटमेंट नहीं आया होता है और अगर आप ऑटो फ्लोट होकर राउंड 4 में आए होते हो तो आपको फिर यहाँ पर 20K डिपॉजिट करना होता है। अगर आपने पहले कर रखा है तो यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं। देन उसके बाद राउंड 4 की फ़िज़िकल रिपोर्टिंग है 28 to 29 अगस्त। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में से किसी में अलॉटमेंट आई होती है तो आपको 24 और 25 को फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करना है, और अगर आपकी राउंड 4 में आई होती है तो आपको 28 एंड 29 अगस्त को फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करना है। अगेन ये पूरा जो शेड्यूल है ये टेंटेटिव है। अगर इसमें कोई चेंज होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में अपडेट कर दूंगा और आप ऑफिशियल वेबसाइट को डेली विजिट करते ही रहना। तो अगर आप कॉलेज में अपने गिवन टाइम फ्रेम में फ़िज़िकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो या सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके नहीं ले जाते हो तो आपके एडमिशन कैंसिल भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या कोई भी काउंसलिंग के प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो, सो इन दिस केस जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एंड हेल्प यू आउट। ऑल्सो गाइस, चॉइस फिलिंग एंड ऑनलाइन विलिंगनेस पार्ट इज़ द मोस्ट क्रूशियल प्रोसेस थ्रू आउट द काउंसलिंग, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपको एक अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच आपके रैंक पर मिलता है या नहीं। सो इफ़ यू वांट टू टेक आउट काउंसलिंग असिस्टेंट सर्विस देन जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, स्लॉट्स आर वेरी लिमिटेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन फिल अप दिस फॉर्म और यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। अगर आप हमारा ये असिस्टेंस लेते हो तो हम आपको गारंटीड अलॉटमेंट दिलवाएंगे, सिर्फ उन चॉइसेस में जो आप और हम मिलकर डिसाइड करेंगे। तो अगर बात की जाए कट ऑफ्स की, तो कट ऑफ्स बहुत वेरी करते हैं, अलग अलग कॉलेज के कट ऑफ्स अलग अलग होते हैं। प्लस इसमें डिपेंड करता है कि आप अदर स्टेट की हो या फिर ऑल इंडिया हो। अगर आप अदर स्टेट की हो तो आपकी CRL रैंक कंसिडर की जाएगी। अगर आप यूपी के स्टेट की हो तो आप अपनी कैटेगरी बेनिफिट ले सकते हो, लाइक आप OBC सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, EWS या कोई सब कैटेगरी हो तो आप उसके बेनिफिट ले सकते हो। उनकी कुछ रिजर्वेशंस होती हैं काउंसलिंग में। फीमेल कैंडिडेट अगर आप होम स्टेट से हो तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। बट अगर आप आउटसाइड यूपी हो तो आप ऑल इंडिया कैंडिडेट में कंसिडर किया जाओगे, आपकी जनरल रैंकिंग कंसिडर की जाएगी। अगेन अगर आप यूपी के कैंडिडेट हो और आपकी रैंक ठीक ठाक है तो आप FW सीट भी ले सकते हो प्राइवेट कॉलेज में, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस ऑलमोस्ट 20 to 30K हो जाती है। तो ये सभी अगर आपके पास डाउट है कि आपके CRL रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है, तो अगेन यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। So thank you very much for watching this video and hope to see you soon in another video.